हमको पैसे नहीं, अब हमने क्या करना बोलो अब। क्या मुआवजा दे, नहीं तो सरकार ने हमको बोलते तो सही कि 12 साल जो जगहों पे रह गए वो जगह तुम्हारी हो गई। हम तो यहाँ 50 साल से है, हमारे पास में देखो प्रूफ है, मगर हम कुछ नहीं कर पा रहे। पता है कि हम अच्छे दिन आएंगे, कहाँ गए वो अच्छे दिन? आज अच्छे दिन नहीं आए बल्कि बुरे दिन आ गए। आज हम घर से बेघर हो गए, हमारे खाने पीने की, नहाने धोने की, हर चीज की तकलीफ हो रही। ये गलत है, ये गलत है। हमारी हाय लगेंगे, हम सब गरीब लोगों की उनको हाय लगेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जो जमीन घोटाले का आरोप लगा है, उसी की सच्चाई जानने के लिए हम फिलहाल नागपुर में उसी जगह पर है जिस जगह के लिए एकनाथ शिंदे के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। आप ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पूरा परिसर देखिए। ये जो पूरा परिसर है, ये परिसर जहाँ पर बाकायदा लोग रह रहे थे, झोपड़पट्टी थी, इसे बाकायदा तोड़ दिया गया है। और ये कुल मिलाकर 5 एकड़ की जगह थी, उसमें 4 प्लॉट ऑलरेडी बने हैं। उसके बाद जो जगह खाली पड़ी है यहाँ पे, वो कुल मिलाकर 4-4.5 एकड़ की ये जगह है। इसे बाकायदा एनआईटी ने बिना नोटिस के तोड़ दिया है। और ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन के मुआवजे में एनआईटी को 2 करोड़ रुपए मिले हैं, ऐसी बात सामने आई है। हालांकि ये 4.5 या 4 एकड़ की जो ज़मीन है, इसकी जो कीमत है वो करोड़ों में है। कुल मिलाकर जो बताया गया था कि 80 करोड़ के ऊपर की ज़मीन है, लेकिन इसे एनआईटी ने सिर्फ इसे 2 करोड़ में लिया है और 2 करोड़ में उसका मुआवजा लिया है और किसी और को हैंड ओवर कर दी है। ये बड़ा सवाल है और इसी के कारण जो है एकनाथ शिंदे के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं कि क्या 80 करोड़ की जगह को उन्होंने सिर्फ 2 करोड़ में बेच दिया है। ये बड़ा सवाल है, वो एक अलग सवाल है। अब उसके बाद यहाँ की परिस्थिति क्या हुई है कि बाकायदा यहाँ पर जिस तरह से तोड़ दिया गया है, ये जगह खाली कर दी गई एनआईटी के जब अधिकार क्षेत्र में आया तो एनआईटी ने तोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पे 40 साल से लोग रह रहे थे और लोगों को फिलहाल बेघर कर दिया गया है। आज नागपुर में कड़ाके की ठंडी है, लगातार ठंडी बढ़ रही है और ऐसे में अब ये जो झोपड़पट्टी वासी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप आइए कैमरामैन दिखाइए यहाँ पे कि ये इतने कड़ाके की ठंडी में छोटे बच्चे यहाँ पर जो है वो आग लगाकर यहाँ पर हाथ सेकने की कोशिश कर रहे हैं और ये फिलहाल उनका पूरा घर जो है तहस नहस कर दिया गया है। ये बाकायदा बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर इनके पास छत नहीं है क्योंकि सरकार ने इन्हें तोड़ दिया गया है। ये कुछ दादी जी हमारे साथ है जो डॉक्यूमेंट्स लेके खड़ी है। क्या नाम है आपका? सईदा भी। कितने सालों से यहाँ पर रह रही हो? मैं इसको तो बहुत दिन हो गए। कितने बोले? 40 के ऊपर। 1994 को पहले की हूँ मैं। सही बात, बहुत पुराने। हाँ, 41 के पहले की हूँ बाबा, कोई आज की नहीं आई मैं। ये लोग बेचारे गरीब लोग बस मेरे सामने, इनका बिल्कुल घर से बेघर कर दिया उनको। कोई नोटिस दिए गए आपको जब तोड़? नहीं, कहीं नहीं दे, कुछ भी नहीं दिया हमको। अचानक भयानक कर दिए। अभी कहाँ रह रहे? अभी इतनी ठंड से यहाँ पड़े मैदान में ऐसे। कितने दिनों से यहाँ पे पड़े? अब 2 महीने होते आ रहे बाबा। क्या बिना नोटिस के तोड़ दिया गया? हाँ, बिना नोटिस के तोड़ दिया गया सर हमको। हम छोटे छोटे बच्चे लेकर अब हम लोग कहाँ तंबू में सो रहे हैं, सबके सब हवा छूट रही, पानी आ रहा है, लैटरिन बाथरूम सब तोड़ डाले हैं, नल भी बंद कर दिए, लाइन भी बंद कर दिए। कहाँ से पी रहे? पानी तो हम किधर से लेकर आ रहे हैं कि गुण 2 गुण जाकर मांग के ला रहे हैं। जिसके घर में नल है तो उसके घर से लेकर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं। तबीयत खराब होगी, मेरे बड़े लड़के की तबीयत खराब होगी, वो छोटी लड़की की तबीयत खराब होगी। आप कितने सालों से यहाँ पर? मैं बहुत सालों से रह रही हूँ यहाँ पर। मैं 10-12 साल हो गए मेरे को, फिर भी यहाँ पर काफ़ी। अच्छा, आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं 40 साल से रह रही हूँ मैं यहाँ पे। मेरे पास में क्या बोलते हैं, टैक्स रसीद है, राशन कार्ड 114 उसका है बना हुआ बीपीएल का। यहाँ आके मेरे घर को ठप्पा मारे थे। पानी का पैसा मिला था मेरे को, पानी घुस गया था तो ये देखो, ये पानी का पैसा मिला हुआ है मेरे को यहाँ पे। 94? हाँ। अच्छा, 94 की, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ से निकाल दिया गया है, तो अभी क्या मांग क्या है? कोई सरकार ने आपको कोई मुआवजा दिया है, कोई शुरुआत? कुछ भी नहीं दिया हमको सरकार ने। हमको तो ये मांग होना, घर होना, घर के घर बना हुआ होना। क्यों तो तोड़ डाले हमारा घर हमको। हाँ, हम आप जगह भी देंगे तो हम सामान भी कहाँ से लाएंगे? तो हमको सामान भी होना घर बनाने को। हाँ, वो किसके पैर जल रहे हैं, ये इसमें
हमको घर से बेघर कर दिए। आज यहाँ पर कम से कम टोटल 15 दिन हो चुके हैं। क्या 15 दिन हो चुके हैं। और हमारे जब यहाँ अतिक्रमण, यहाँ पे जब बुलडोजर चलाया गया तो हमारा खाने पीने का सामान पूरा बिल्कुल नष्ट कर दिया, खराब कर दिया। और हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ ठंडी में रह रहे थे कि डेरे बना के रह रहे हम लोग। हमारे को पानी की, नहाने की, धोने की, हम लेडीज़ भाई लोग कहाँ जाएंगे? हमको अगर नहाना धोना बाथरूम को जाना है तो हमारा सब उजाड़ दिए, हमारा खाने पीने का भी सब उजाड़ दिए। और मेरा पैर जल गया। ये अभी मेरा घर नहीं उजाड़ता तो आज मेरा पैर नहीं जलता। अभी देखिए मैं कितना दवाई कर रही हूँ लेकिन मेरा पैर नहीं सुधर रहा। और इतना तकलीफ होता है रात को कि मैं सो नहीं पाती हूँ। अभी पूरी महिला यहाँ पे दिख रही है, तो ये संडास बाथरूम शौच के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग इधर बाहर जा रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं, कोई रिश्तेदारों में जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है। और अभी हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है सर कि हम 4,000 5,000 रुपए घर का किराया दे सके। आज हम लोगों के कहना अगर पैसा होता, प्लॉट होता तो हम लोग ऐसी जगह पे नहीं रहते, हम फ्री में यहाँ नहीं रहते। हमारा ये उद्देश्य है कि हमने आपको बुलाया है तो हमको हमारे मसले का कुछ हल निकलना चाहिए। हम लोग को घर चाहिए, हम लोग बेघर नहीं रहना चाहते। हमारे बाल बच्चे रोड सड़क पे हम नहीं रखना चाहते। यह हमारा उद्देश्य है, यह हमारा मकसद है। हमको भी मार डालो नहीं रखना चाहते। हमारे घर चाल तो हमारे बच्चों को भी दे दो कुछ भी। क्या करना, हम बहुत परेशानी हाल में है। हाँ, कमाई यहाँ पर हमारी खुशी से नहीं रहे, हमको तकलीफ है इसीलिए रह रहे हम। तकलीफ है, हम कहीं नहीं जा सकते, हमारे कोई नहीं यहाँ पर। हाँ, दिखा बच्चे आप छोटे छोटे बच्चे देखिए कि ये बच्चों को लेकर जो है ये माता यहाँ पर रह रही है और छत नहीं है इनके पास, घर टूट गया है। अगर यहाँ पे थोड़ा क्लोज की जाए तो वो दिखाइए पाल के पास दिखाइए। ये तो अब फिलहाल जो है इस तरह से पाल बांधकर ये रहने पे मजबूर है। सरकार इतनी निर्दयी है कि इन्होंने बाकायदा यहाँ का पानी भी काट दिया है। संडास बाथरूम के लिए इनको किसी भी तरह से सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, ठंडी यहाँ पर है। अगर बरसात आती है तो बरसात में ये लोग कैसे रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार ने इनका घर तो तोड़ दिया लेकिन पुनर्वसन नहीं किया, यही सवाल है। बिना नोटिस के, इनके कहने के अनुसार किसी भी तरह से कोई भी नोटिस इन्हें नहीं दिया गया। और उसी के बाद जो है सरकार ने बाकायदा NIT ने खासतौर पर इनका घर तोड़ दिया। जबकि नियम ये कहता है कि अगर आप किसी को बेघर करते हो तो उनका पुनर्वसन करना चाहिए। लेकिन NIT ने इतना भी ये नहीं समझा कि ठंडी है या फिर ये जो गरीब बंदे हैं इनको पुनर्वसन के लिए पहले उन्हें पुनर्वसन कर देना चाहिए था, उसके बाद इनके घर तोड़ना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाकायदा अब ये जो पूरे गरीब परिवार आप देख रहे हैं ये फ़िलहाल रास्ते पर है और अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर कर रहा है। इनके लिए फ़िलहाल लड़ाई लड़ रहे हैं प्रवीण जी राउत, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी राउत जो है इनके लिए इसके पहले भी लड़ाई लड़ चुके हैं और अभी भी इसके लिए खड़े हैं। प्रवीण जी क्या बताएंगे? सरकार निर्दयी हो गई है इतने ठंड में। ये जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, फिलहाल रास्ते पर है, ठंड में कपकपा रहे हैं। ना इनके पास पानी है, ना संडास की सुविधा है, ना छत है। अजान झाली आहे, थांबू 2 मिनटं। अजान सुरू आहे, थांबू का चालू दे? अभी देखिए शासन, सरकार, प्रशासन, ये सारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासकीय व्यवस्था है, नगर सेवक से लेके तो CM, PM और राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट जज तक, ये व्यवस्था है, ये नागरिकों के लिए है। संविधान ये हमारे देश का बोलता है कि बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान ये मूलभूत सुविधा है, ये पूर्तता करना ये सरकार का, शासन का, स्थानिक स्वराज्य संस्था का ये प्रथम आद्य कर्तव्य है। तो आप खुद देख रहे हैं ये बस्ती उजाड़ी गई, ये 40-50 साल से ये बस्ती वाले ये लोग रह रहे हैं। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट्स है, कुछ लोगों की टैक्स पावती है, कोई इलेक्ट्रिक बिल है, पानी का बिल है, स्लम सर्टिफिकेट है, कुछ लोग अपंग आप दिख रहे हो, छोटे बच्चों की हालत आप देख रहे हो। तो ऐसे अवस्था में कानून अगर बोलता है ठीक है ये अतिक्रमणधारी है, लेकिन ये देश के नागरिक है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से बसे नहीं है, तो हमारे देश के नागरिकों की व्यवस्था कौन करेगा? और मेन बात हमने ऐसा सुना है कि ये प्रकरण में 16 प्लॉट इसको दिए, 16 प्लॉट अलॉट हुए, हमको पुख्ता जानकारी नहीं। लेकिन हमको ऐसे कुछ चैनल के बातमियों से हमको ये पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्लॉट किसी को अलॉट कर दिए। तो मैं शासन प्रशासन से ये बोलना चाहूँगा कि आप किसको क्या कर रहे हो वो कर लीजिए, आप क्या प्रॉफिट कमाना है वो कमा लीजिए, कोई हमारी हरकत नहीं है। लेकिन इनके आंसुओं की तरफ ध्यान दीजिए। ये देश की जनता है, ये देश की मालक है, और यहाँ के नगर सेवक से लेके आमदार से लेके खासदार से लेके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक और CM और PM तक, माननीय प्रधानमंत्री तक का ये कर्तव्य है कि इनका मूलभूत अधिकारों की पूर्तता करना
और इनके आंसू पोंछना। 31 दिसंबर में मैं इनके साथ था, 1 जनवरी की नए साल की शुरुआत भी हमारी यहीं पे हुई। अब ये हमने कानूनी लड़ाई करने का ये हमने अभी प्रयास चालू किया है। मैं शासन सरकार से विशेष रूप से माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस नागपुर के हैं, माननीय श्री केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब नागपुर के हैं। 7 साल पहले ऐसा ही प्रयास किया गया था, हमने भैंसों के सामने बीन बजाओ आंदोलन किया था, ये शासन और मगर नगरगट्ट प्रशासन को उठाने के लिए। बराबर है, किया था कि नहीं? और बुलडोजर रोका था कि नहीं? तो हमारा ये कहना है कि शासन सरकार प्रशासन, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब और 150 नगर सेवक और माननीय दक्षिण नागपुर के आमदार श्री मोहन जी मते, हम आह्वान करना चाहते हैं कि इनको अगर हटाना है, ये कानून है, तो इनको बसाना ये भी कानून है। फिर आधे कानून का आप पालन क्यों कर रहे? आधे कानून को आप क्यों पैरों तले रोंग रहे? तो ये इनकी पूर्तता करना ये शासन का कर्तव्य है। मैं ये बच्चों के, ये महिलाओं के, अपंग लोगों के आंसू देख रहा हूँ। ये आंसू इतने भी बड़े ना हो जाए कि इसमें ये आंसुओं में, बहते आंसुओं में ये राजनीतिक व्यवस्था अस्त ध्वस्त और परास्त हो जाएगी। ये शासन प्रशासन ध्यान रखे, क्योंकि दे आर मीन फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया। और हम अभी ताजबाग वार्ड सभा का ठराव पारित करेंगे। वार्ड सभा यानी पंचायत राज कानून के अनुसार वार्ड की संसद होती है। फिर हम ये शासन प्रशासन को आह्वान करना चाहते हैं कि ये जो गैरकानूनी चीज़, ये जो गैरकानूनी कार्रवाई की, ये कानूनी कार्रवाई किसने की, शासन प्रशासन की दिशा भूल किसने की, वो अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। फिर वो नागपुर सुधार प्रन्यास रहे या पुलिस प्रशासन रहे या नागपुर महानगर पालिका रहे, तो जिन्होंने गैरकानूनी काम किया उनके ऊपर कार्रवाई। और यहाँ अगर समझो किसी की दुर्घटना होती है, किसी की अपमृत्यु होती है, तो उसके लिए भी नगर सेवक से लेके माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री तक ये सब जवाबदार लोग प्रतिनिधि है, उनके ऊपर ये जवाबदारी निश्चित की जाएंगी, ऐसा हम जाहिर करते हैं। तो हमारा शासन प्रशासन से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी, इनकी खाने की व्यवस्था नहीं है, रोजगार बेरोजगारी की अवस्था कैसी है पूरे देश में ही आप जानते हो। फिर ऐसे अवस्था में इनकी दवा दारू कौन करेगा? छोटे बच्चों की तबीयत अभी बिगड़ती जा रही है, ठंडी मैं बोल रही है। तो ऐसे में शासन प्रशासन ने पहले इनकी निवारा की व्यवस्था, ये सब खुददार लोग हैं, ये भिखारी लोग नहीं है, ये देश के मालक नागरिक है। और ये जो लोक प्रतिनिधि खुद को बोलते हैं, ये नौकर है। हमारे संत तुकाराम दादा गीताचार्य जी ने, ग्राम गीताचार्य जी ने बोल दिया है, राष्ट्र संत जी ने बोल दिया है, महात्मा गांधी जी ने बोल दिया है कि ये लोक प्रतिनिधि यानी सेवक है। तो सेवकों को, ये देश के मालिकों के तरफ से हम आह्वान करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी निवारा व्यवस्था की जाए, बिकॉज दे आर नॉट इलीगल। ये गैरकानूनी नहीं है, शासन जो प्रक्रिया कर रहा है वो गैरकानूनी है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे। अन्यथा ये उद्रेक शासन प्रशासन को कहाँ तक ले जाएगा ये हम ही नहीं बोल सकते, लेकिन हमारी कानूनी लड़ाई अभी चालू हो गई है। कल हम, परसों हम असहकार आंदोलन करेंगे, शांति से और कायदे कानून से अभी हम संघर्ष के लिए तैयार है। जय हिंद, जय गुरुदेव। तो जिस तरह से इन गरीबों को बाकायदा बेघर कर दिया गया है, उसके लिए अब कानूनी लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि सरकार जिस तरह से कहती है, ख़ासतौर पे फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार, ख़ासतौर पे एकनाथ शिंदे जी वो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। वो खुद गरीबी से उठकर जो है सरकार में बैठकर मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में उन्होंने ही गरीबों को जो है बेघर कर दिया है। ऐसे में ये जो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए सरकार चला रहे हैं, तो क्या वो सच में जो कहते हैं वो सच है? अगर ऐसा होता तो ये जो गरीब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनके घर जो तहस नहस हुए हैं, इसे आप देख रहे हैं, तो ये ऐसा होता, सरकार ने कोई कार्रवाई की है तो सही की होगी, ये बात अलग है। लेकिन अगर किसी बंदों के या किसी लोगों के आप घर तोड़ रहे हो तो उनका पुनर्वसन करने का काम भी सरकार का ही होता है। सरकार जब सरकार में बैठते हैं तो किसी का घर तोड़ने का अधिकार उन्हें नहीं होता है। अगर आप तोड़ते हैं, वो इलीगल बैठे हैं, तो उन्हें बाकायदा पुनर्वसन करने का अधिकार या उनका काम जो है वो सरकार का कर्तव्य होता है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नागपुर से ही आते हैं, नितिन गडकरी, जो भारत सरकार में 5वें नंबर के या टॉप 5 नेताओं में से एक है। उनके शहर में उनके ही लोग जो खासतौर पर कहते हैं कि नागपुर के सारे लोग हमारे हैं, तो उनके ही घर के लोगों को बाकायदा बेघर कर दिया गया है। और आज ये बंदे जो है वो ठंड में कपकपा रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग यहाँ पर बेघर हुए हैं और उसका वाली फिलहाल कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश कुमरे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।